स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग इनकम टैक्स में आज ये तीसरा लेक्चर है। कितना लेक्चर है? तीसरा लेक्चर है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। बीकॉम इनकम टैक्स बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में भी मैंने पीडीएफ बना रखा है, आप लोग दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए हिंदी मीडियम में पीडीएफ है, बट पहले क्या करेंगे, इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हिंदी में देखेंगे, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा मत कहीं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम टैक्स। देखिए पहला लेक्चर जब मैंने किया था, पहला लेक्चर यूट्यूब पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उसमें मैंने बताया था कि भाई एसएससी क्या होता है, एसएससी क्या होता है, ठीक है। एसएससी क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, एंड असेसमेंट ईयर क्या होता है, और पर्सन क्या होता है, ठीक है। तो भैया इन सब पे जो शॉर्ट नोट पूछा जाता है, शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, आपको लिखना होगा पैराग्राफ में, ठीक है। अपने मन से नहीं लिखिएगा, जो पढ़ाया है उतना ही लिखिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स का लॉ है, दिस इज ए टाइप ऑफ लॉ। तो यहाँ पर लॉ के वर्डिंग लिखे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम टैक्स, व्हाट आर इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं जो जो बताता हूँ उतना लर्न कर लेना, काम हो जाएगा। लिखना इनकम टैक्स इज ए कम्बिनेशन ऑफ वर्ड इनकम एंड टैक्स, यानी इनकम और टैक्स को कंबाइन करके इनकम टैक्स बनाया गया है। इट मीन्स इनकम टैक्स इज सच ए डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, मैंने बेसिक लेक्चर में बता चुका हूँ। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी, विच इज इम्पोज अपॉन द इनकम ऑफ ए पर्सन। इनकम टैक्स कहाँ लगता है, आपके इनकम, एक पर्सन, एज ए पर्सन के इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। पर्सन का मतलब क्या होता है, मैंने बेसिक लेक्चर में समझाया। पर्सन में इंडिविजुअल आती है, कंपनी आती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आता है, समझ में आया, एचयूएफ आते हैं। इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन accrued or receive net taxable income by person during previous year according to prescribed rate of income। एक प्रिस्क्राइब रेट बनाया गया है, जिस प्रिस्क्राइब रेट ऑफ एक स्लैब है, उस स्लैब के तहत आपकी जो इनकम को टैक्स किया जाता है। देखिए अगर आप रेसिडेंट हो इंडिया के, अगर आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, तो आपका 2.5 लाख से ऊपर आपकी इनकम जब जाएगी ना, 2.5 लाख से ऊपर इनकम जाएगी तब आपको टैक्स लगता है, तब यू आर लायबल टू पे। 2.5 लाख से नीचे नहीं देने का। अगर आपकी एज 60 से ऊपर है, अगर नीचे है तो 2.5 लाख से ऊपर देना। अगर आपकी एज 60 साल यानी कि आप सीनियर सिटीजन हो ना, अगर आप, तो आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर जाएगी तब आपको टैक्स देना है। 60 से 80 के बीच में अगर आपकी एज है, और अगर आपकी एज 80 से ऊपर यानी सुपर सीनियर सिटीजन हो, तो 5 लाख तक आपका एग्जेम्प्ट होता है, 5 लाख से ऊपर टैक्स देना है। अगर एक नॉर्मल बात करें, आप लोग यंग एज में हो, आप लोग मान लीजिए कोई बंदा है 44 साल का, तो उसकी इनकम 2.5 लाख तक टैक्स नहीं होगी। 2.5 लाख से ऊपर उसे टैक्स देना होगा। वो स्लेब रेट में बताऊँगा, स्लेब चलता है, तो जब आपका इनकम निकलता है उसमें सरचार्ज लगता है, यानी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। और फिर उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स के नाम से सेस लगता है, सेस, तो वो 4% लगता है। उसका जो काम है वो हेल्थ और एजुकेशन में उसका खर्चा लगता है, ठीक है, सरकार उसका खर्च करती है। तो भाई इट इज़ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। भाई इनकम टैक्स में पूरा आप मेरे से जानकारी ले लो, आपको इनकम टैक्स में भर भर के जानकारी मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, आई एम ए CA स्टूडेंट, और इनकम टैक्स यानी ग्रुप 1 मेरा क्लियर है। इनकम टैक्स में आई गॉट 56 मार्क्स, समझ लो 56 मार्क्स। इनकम टैक्स सबसे टफ पेपर होता है ग्रुप 1 का, और उसको निकालने के लिए भाई पूरा कॉन्सेप्चुअल प्रोविजन चाहिए, जो कि मैंने बहुत ही मेहनत किया था। तो आज मैं आप लोग को बीकॉम में वो नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। पूरा तो नहीं दे सकूँगा, अभी इज़ नॉट पॉसिबल इन 1 वीडियो या फिर 2-3 वीडियो, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, बट जो भी कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसमें मैंने वो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बता दिया कि भाई एक होता है, एक इंडिविजुअल हुआ, एक फिर 60 से 80 के बीच में जो बंदा है ना, जिसका एज है, उसको सीनियर सिटीजन कहते हैं। और 80 से ऊपर वाला जो होता है उसको कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, समझ में आया। तो उनके लिए भी स्लैब अलग अलग है, पढ़ेंगे। एवरी इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हुज टोटल इनकम एक्सीड एग्जेम्प्ट लिमिट बना हुआ ना, 2.5 लाख एक एग्जेम्प्ट लिमिट है। 2.5 लाख से ऊपर जाएगा टैक्स लगेगा। किसको? 60 के अंदर अंदर जिसका भी एज है। 60 से ऊपर वाला 3 लाख का लिमिट रहता है, 60 से 80, और 80 से ऊपर वाले के लिए कितना लिमिट रहता है? 5 लाख, यानी वो लोग सुपर सीनियर सिटीजन होंगे। लेवल 2 पे इनकम टैक्स, बिसाइड फर्म में कंपनी कॉर्पोरेट, इन सब के लिए भी अलग स्लेब लेते हैं, ठीक है। और लेवल 2 पे टैक्स, इतना याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसी चीज़ को हिंदी में देखेंगे, इसी चीज़ को हिंदी में देखेंगे, हिंदी में भी देखेंगे। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स यानी आयकर एक प्रकार का कर होता है जिससे सरकार अपने अधिकारी क्षेत्र के भीतर व्यवसायों मतलब कि बिजनेसमैन जो है, बिजनेस एवं
व्यक्तियों द्वारा सृजित यानी कि जो कमाए आय पर लगाती है, क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, ठीक है, कर लगाती है। कानून के अनुसार करदाता को अपनी परबाध्यता निर्धारित करने के लिए अनिवार्य रूप से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। आयकर सरकारों के लिए राजस्व से स्रोत होते हैं उनका, ये सब ठीक है, आप पढ़ सकते हो। बस वही बात है, इनकम टैक्स क्या है, एसएससी जो बंदा है उसको लायबल होता है, लायबल टू पे इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स जो है उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करना होता है, देन आफ्टर आपका टैक्स जो है पेमेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यानी फीचर्स क्या है इनकम टैक्स के। पहला, इनकम टैक्स क्या है, वो डायरेक्ट टैक्स है, इट इज़ नॉट अ इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज ए डायरेक्ट। कैसे बना के लिखना, देखो पेज कैसे भरना है। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट है, इट इज नॉट अ इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स इज जीएसटी, सो ए पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज नॉन एसएससी। बस कोई बड़ी बात नहीं है। इनकम टैक्स ये सेंट्रल टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल टैक्स है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है भाई, समझ में आ गया। एग्जेम्पशन लिमिट, exempted limit, certain amount of income exempt from income tax according to income tax act, the amount is called exempted limit of income which exceed the limit shall be liable to tax। भाई एक बार वही बात है कि आपको जो है 2.5 लाख से ऊपर 2.5 लाख यानी 2.5 लाख से ऊपर जो है आपको टैक्स देना होता है। इनकम आपकी 2.5 लाख से ऊपर जाएगी, यू हैव टू पे टैक्स। अगर उस वो एग्जेम्पशन लिमिट हो जाता है उसके नीचे तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अगर आपकी इनकम मान लो 2,40,000 है तो आपको टैक्स नहीं देना है साल में, ठीक है, आपको टैक्स नहीं देना क्योंकि आपका जो एग्जेम्पशन लिमिट एक्सीड नहीं कर रहा है, ठीक है। जब एक्सीड करेगा देन यू आर लायबल टू पे टैक्स, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल एसएससी हो या फिर अदर पर्सन हो। अदर पर्सन मतलब कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इनकम टैक्स पेएबल बाय एवरी एसएससी कब, जब उसका जो इनकम है वो एक लिमिट से एक्सीड करेगा, एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड करेगा। एसएससी में क्या क्या आ गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ गया, फर्म आ गया, कंपनी आ गया, आर्टिफिशियल पर्सन आ गया, ठीक है, और इंडिविजुअल्स आ गया। समझ में आया? यस सर। देखो एक बात समझो, एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है, एग्रीकल्चर से अगर आपको इनकम होती है, चाहे 20 लाख हो, 30 लाख हो या 1 रुपया हो, टैक्स नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं लगता है, समझ लो। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स लगाने का, बट वो लगाएंगे नहीं। जानते भाई किसान क्या करेंगे, मोर्चा निकालने लगेंगे, लंद फंद हो जाएगा भाई, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है पूरी बिखर जाएगी, इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता। समझ में आया? इनकम एग्जेम्प्ट है सर, इनकम जो किसानों को होती है एग्रीकल्चर से वो एग्जेम्प्ट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसान ने आलू लगाया, आलू बेचा, उससे मान लो उसे 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अब वो कंपनी उस आलू को खरीदी, अब उससे चिप्स बनाई तो वो टैक्स लगेगा, वो बेसी वाले टैक्स लगेगा। समझ में आया? वही बात बोल रहा है भाई कि प्रीवियस ईयर की इनकम को कहाँ टैक्स किया जाता है, असेसमेंट ईयर में, ठीक है। प्रीवियस ईयर की जो इनकम है उसको असेसमेंट ईयर में क्या किया जाता है, टैक्स किया जाता है। समझ में आया? हाँ ये देखो ये जो स्लैब है कब काम करेगा सर, अगर आपकी जो एज है वो 60 साल से कम है, ठीक है, 60 साल से कम है, क्योंकि उससे ऊपर जाएगा तो 60 से 80 के बीच में आप सीनियर सिटीजन बन जाते हो, ठीक है, और 80 से ऊपर सुपर सीनियर सिटीजन। ये देखो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको टैक्स नहीं देने का है, टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है 5%, 5 लाख से ऊपर गया 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर 30%, दिस इज स्लैब। मतलब कि अब कैसे ये स्लैब काम करता है मैं आपको बताता हूँ। पहले ये रट्टा मार लो कि 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर 30%, इसको रट्टा मार लो। रट्टा मार दिए सर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, मान लो किसी बंदे की इनकम 4 लाख है, कितना है 4 लाख है, तो कैसे उसका स्लैब चलेगा, 2.5 लाख नील, 2.5 लाख नील, तो अब 4 लाख में 2.5 लाख घटाओ कितना बचेगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख इसके बीच में आ गया ना, 2.5 लाख से 5 लाख,
नहीं समझे भाई, ये 2.5 लाख तो गया ना भाई, अब बचा क्या 1.5 लाख, तो 1.5 लाख इस स्लैब में घुसाओ ना, तो 1.5 लाख पे 5% का टैक्स देना होगा। समझ में आया? यस सर, समझ में आया? यस। अब मान लो आपकी इनकम है 20 लाख, तो 2.5 लाख यहाँ गया नील, फिर यहाँ पर 2.5 लाख, 2.5 लाख कैसे आया? नहीं समझ में आया? ये कितना 2.5 लाख और ये 5 लाख, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप? 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख नहीं कितना बचा? 5 लाख गया, 5 लाख गया, यानी 2.5 लाख पे यहाँ पर कितना परसेंट लगेगा? 5%, मतलब 12,500। फिर यहाँ पर 5 लाख गया, तो टोटल 10 लाख तो चल गया। यहाँ 2.5 चल गया, फिर यहाँ 5 लाख है, 5 लाख और 10 लाख के बीच में कितना डिफरेंस है? 5 लाख का, यानी कि ये 2.5 गया और ये 2.5 गया, 5 लाख खत्म, और यहाँ पर 5 लाख खत्म, 10 लाख खत्म, तो बाकी जो 10 लाख है उस पर कितना परसेंट? 30%। मेरी इनकम कितनी थी? 20 लाख थी। समझ में आ गया ना? अब क्या होता है, जब अगर किसी बंदे का इनकम, टोटल इनकम अगर हम निकालें, अगर उसका जो इनकम है ना वो 50 लाख से कम है, उसका इनकम अगर 50 लाख से कम है तो उसको सरचार्ज नहीं लगे, यानी इनकम पे भी इनकम टैक्स पे टैक्स ले लेती है सरकार। समझ में आया? उसको होते हैं सरचार्ज। यानी अगर 50 लाख से कम है तो कोई दिक्कत नहीं, 50 लाख से अगर ज़्यादा है बट 1 करोड़ से कम है तो 10% का सरचार्ज लगता है। मतलब 50 लाख से ज़्यादा है बट 1 करोड़ से कम है। समझ में आया? 50 लाख से ज़्यादा है, अगर 1 करोड़ से कम है तो 10% का सरचार्ज लगेगा। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15% का सरचार्ज लगेगा। ठीक है, बस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये। और एक होता है हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज के बाद फिर उसमें जुड़ता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसको 4% सरकार लेती है। 4% का उसका उपयोग कहाँ जाता है? वही हेल्थ और एजुकेशन में। बाकी सब ठीक है, देख लीजिएगा, PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। अब आइए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख लेते हैं आपके लिए भी। आयकर की विशेषताएं, ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट कलम कॉपी निकालिए और लिखिए क्या बोल रहा है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, यानी कि क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। आयकर लगाने पर वह व्यक्ति वहन करता है, इससे किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। भाई जो बंदा इनकम कमा रहा है वही बंदा टैक्स देगा। एक केंद्रीय पर है, आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको लिखो सिर्फ। आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। ये सब पॉइंट लिख दीजिए आप लोग कॉपी पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आयकर की गणना पिछले वर्ष की शुद्ध कर योग आय पर की जाती है। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप लोग को लिखना है। आयकर की एक निश्चित राशि को आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर से छूट दी गई है। ठीक है, इस राशि को आय की छूट सीमा कहा जाता है। इतना लिखो, जहाँ तक मैंने अंडरलाइन कर दिया येलो से उतना आप लोग नोट कर लीजिए। ये पॉइंट है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट में देना, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट में लिख देना। ठीक है, आप लोग को पॉइंट वाइज में लिखवा दूंगा। आयकर प्रत्येक निर्धारित द्वारा देय है। निर्धारित ही मतलब SSC भाई, तो कि व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, एक फर्म, कंपनी, ये सब लिख लो। ठीक है, आयकर को विभिन्न स्लैब में बांटा गया, यानी कि एक स्लैब रेट बनाया गया। आओ देखते हैं स्लैब। जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको लिख लो आप लोग पॉइंट वाइज बना के, बस इतना ही होगा आप लोग। ये स्लैब रेट है, एग्जाम में बना करना, भर के नंबर मिलेंगे कि 2.5 लाख तक नील, कोई पैसा नहीं, 2.5 लाख तक टैक्स आपका एग्जाम है। 2.5 लाख से ऊपर जाएगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक कितना परसेंट? 5% आय रुपये शादी का। 5 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख तक है तो 20% का टैक्स लगता है, और 10 लाख से ऊपर है तो 30% का टैक्स लगता है। लिख लिया। अब उसके बाद आपको लगता है सरचार्ज। ये देखो, आयकर पर अधिभार, मतलब समझ रहे हो? भार मतलब नहीं समझे कि भाई टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो उसको कहते हैं सरचार्ज। तो सरचार्ज भाई 50 लाख तक तो अगर इनकम है तो कोई दिक्कत नहीं, सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 लाख से ज़्यादा जाएगा तो 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ से कम तो 10% लगेगा, और 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15% लगेगा। इसको भी नोट कर लो आप लोग, बता दिया मैंने, नोट कर लो जो बता रहा हूँ। उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, जो कि कितना परसेंट होता है? 4%। इसका उपयोग कहाँ जाता है? जो बोल रहा हूँ वो सब लिख देना एग्जाम में बना के। इसका उपयोग जाता है स्वास्थ्य और शिक्षा के
उच्चार बस समझ में आ गया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, टैक्स किसे कहते हैं, उसके फीचर क्या है, ठीक है। प्रमुख विशेषताएं, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।